प्रतीक यादव की अचानक मौत हुई। अखिलेश यादव के पांव छुए, अपर्णा दिख रही, अपर्णा ने भी पांव छुए, डिंपल यादव भी आपको नजर आ रही हैं। ये एक कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव को देख रहे हैं। लेकिन प्रतीक की अचानक मौत कैसे हुई, इस बात पर सब हैरान भी हैं और सदमे में भी हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अचानक क्या हुआ। प्रतीक अच्छे भले थे, बिल्कुल फिट थे, फिर क्या, कैसे, कब हो गया। प्रतीक की मौत के बाद आपको बताऊं, प्रतीक के पार्थिव शरीर को फौरन ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। ये वो तस्वीर है जब पोस्टमार्टम हाउस उनकी बॉडी को ले जाया गया। पोस्टमार्टम वहां पे कराएंगे। चलो और ये अपने आप में बहुत खबर बड़ी थी, इस लिहाज से समझिए फौरन अखिलेश यादव भाई के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, फौरन अखिलेश यादव लखनऊ में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। और न सिर्फ अखिलेश यादव, सोचिए पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ में नहीं थी, वो असम में थी। फौरन जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, असम से वापस लौटी। एयरपोर्ट की तस्वीर अपर्णा यादव की देख रहे हैं आप। अपर्णा यादव के लिए भी हिला देने वाली खबर थी। अपर्णा असम में थी क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा की शपथ थी, उस वक्त वहां मौजूद थी और जब प्रतीक की मौत हुई उन्हें जानकारी मिली और फौरन वापस लौटी। उसके बाद अपर्णा एयरपोर्ट पर थी और इधर प्रतीक के पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर फौरन उनके निवास स्थान पर ले जाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचा है उनके आवास पर। और उसके फौरन बाद तब तक अपर्णा यादव भी देखिए घर पहुंची है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, अपर्णा यादव एयरपोर्ट से लखनऊ स्थित उस आवास में पहुंची। और फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर आवास पर रखा गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव से मिलते हुए उन्हें ढांढस बंधाया, सांत्वना दी और उसके बाद अपर्णा योगी आदित्यनाथ को बाहर तक छोड़ने के लिए पहुंची। अखिलेश के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति की मौत से हड़कंप मचा है। सियासत से लेकर आम लोग तक सदमे में हैं। अब क्या काम रह क्या गया, मेरी बहन का घर उजड़ गया, अब क्या कहा जाए। मेरी बहन छोटी सी उम्र में उसे ये दुख देखने को मिला है। सवाल उठ रहे हैं कि फिटनेस प्रेमी और जिम के धुरंधर प्रतीक यादव की अचानक मौत कैसे हो गई। मैंने जानकारी करी तो डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है कि उनके शरीर में पॉइजन हो और उनके शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान भी मिले हैं। इसके बाद ये सवाल और गहरा गया है कि महज 38 साल में कैसे चली गई अखिलेश के भाई की जान। क्या उनकी मौत सिर्फ बीमारी की वजह से हुई है या फिर मौत के पीछे कोई और मिस्ट्री है। बात शक की नहीं है, उम्र को देखते हुए शक तो पैदा होता ही है। इस उम्र में किसी का निधन होना और ये बहुत बड़ी बात है। कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी कि अचानक जो है मौत आ जाए। अब आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे उनकी मौत हुई अचानक, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं आखिर क्या हुआ था। तो देखिए,
खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। अखिलेश यादव के भाई की अचानक मौत से लोगों को हड़कंप भी मचा है और लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं क्या हो गया। जब प्रतीक की मौत हुई तब पत्नी अपर्णा उस वक्त असम में थी। पति की मौत की खबर मिलते ही फौरन लखनऊ पहुंची है। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर देखते ही अपर्णा रो पड़ी। सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक की मौत से सन्न थी वो। जो प्रतीक बड़े फिटनेस प्रेमी थे, जिम जाते थे और जिम चलाते थे, उनकी अचानक मौत कैसे हुई? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? लोग ये सवाल करने लगे। कहा जा रहा है कि प्रतीक आज सुबह किचन में बेहोश होकर गिरे थे। उन्हें फौरन लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया और तब तक प्रतीक की धड़कनें थम चुकी थीं, पल्स पूरी तरह डाउन थी। यानी अस्पताल ले जाने से पहले ही अखिलेश के भाई की मौत हो चुकी थी। 30 अप्रैल को भी उन्हें लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद थोड़ा आराम मिला तो वो बिना छुट्टी लिए ही घर चले गए थे। सामने आया कि प्रतीक पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी की चपेट में थे। अब ये क्या होती है? इसे फेफड़ों की बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी माना जाता है। इसमें खून का जो थक्का है वो फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अचानक रुक जाता है और इसमें अचानक सांस फूलती है, सीने में तेजी से दर्द होने लगता है, अचानक तेज खांसी आती है और ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है। और ऐसी हालत में दिल के काम करने पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक को बीपी यानी ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतें थीं। 4 महीने पहले फेफड़े में संक्रमण की वजह से उनका ऑपरेशन भी हुआ था। और उसके बाद सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के दोस्त। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक वो अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। लंबे समय से वो बीमार थे, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां थी। उन्होंने ओबेसिटी को लेकर एक सर्जरी भी कराई थी, जो उन्होंने स्वयं मुझे बताया था। ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था काफी समय से, और फिर उसके बाद रात में ज्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर सुबह में यहाँ आया, मालूम चला तो मेरे तुन्ने मारा है, बेडरूम में गिर गए थे या कुछ था ऐसा, इस वजह से तबीयत कुछ सर्वर में कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई, इस वजह से। तो इस खबर के बाद न सिर्फ यूपी में, लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में और जितने लोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आम लोग, सब ये जानना चाहते थे क्या हुआ। तस्वीर देख रहे हैं, अखिलेश यादव एंड फैमिली पहुंची है प्रतीक के घर। अखिलेश की गाड़ी आप देख रहे हैं, उसके पीछे डिंपल यादव पहुंची हैं और दूसरे परिवार के लोग पहुंचे। तस्वीर आप देख रहे हैं, शिवपाल यादव पहुंचे हैं और दूसरे सियासतदान। बेशक प्रतीक सियासत से नहीं जुड़े थे, लेकिन अपर्णा सियासत से जुड़ी हैं। अखिलेश यादव भाई हैं, ये आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी के सुपुत्र पहुंचे हैं। अब्बास अंसारी को आप देख रहे हैं। धर्मेंद्र यादव पहुंचे हैं। भूपेंद्र चौधरी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अब इसके बाद देखिए, सियासतदान अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं, कुछ ढांढस बंधा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, कुछ दिन पहले मेरी प्रतीक से मुलाकात हुई थी। मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। कभी कभी कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार आदमी बहुत टूट जाता है। प्रतीक की मौत पर हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। सीएम ने कहा, अपर्णा के आवास पर जाकर उनके पति प्रतीक यादव को अंतिम श्रद्धांजलि दी सीएम योगी ने। सीएम को देखते ही अपर्णा फपक कर रो पड़ी। उस वक्त योगी ने अपर्णा और उनकी बेटियों को ढांढस बंधाया है और कहा, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। रविदास मेहरोत्रा सपा के नेता हैं, उन्होंने कहा, प्रतीक की मौत संदेह के घेरे में। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और शरीर नील भी पड़ गया था। हमारी मांग है कि मौत की जांच हो। रवि किशन कह रहे हैं, बीजेपी सांसद, प्रतीक को फिटनेस और जिम का बहुत शौक था।
और हम अक्सर वर्कआउट के बारे में बातें करते थे। इतनी कम उम्र में उनका निधन बेहद दर्दनाक है। अजय राय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं प्रतीक की मौत एक बहुत ही दुखद घटना है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। जियाउर रहमान बर्क सपा सांसद कह रहे हैं हर परिवार में विवाद हो सकते हैं, पर मौत को उन बातों से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। स्टालिन कह रहे हैं प्रतीक यादव के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। प्रिय भाई अखिलेश, मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा प्रतीक की सेहत की सूचना पहले से थी, लेकिन यह पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कुछ दिन पहले मेदांता अस्पताल में भी भर्ती हुए थे और सलाह लेकर डिस्चार्ज हो गए थे। सुनिए जरा, जो आया उनके घर पहुंचा, श्रद्धांजलि दी। क्या कह रहे हैं सियासतदान? फाइनेंशियल आईडी नीचे करो भाई। जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। अरे हाथ क्या है, तुम मेरे ऊपर रख रहे हो? रास्ता है वो हम जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दुखदाई होती है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। जब वो अस्पताल पहुंचे थे तो उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। मैंने जानकारी करी तो डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है कि उनके शरीर में पॉइजन हो और उनके शरीर पर चोट के निशान थे। तो उन्होंने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध मौत है। तो हमने कहा उनकी मौत कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा हो सकता है कि उनको पॉइजन भी दिया गया हो। उनके मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सारी चीजें सामने आ जाएं। और एक नौजवान व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया, बहुत ही दुखद है। दरअसल प्रतीक की मौत अचानक हुई है, इसलिए प्रतीक की मौत पर सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों के जहन और दिलो दिमाग में भी ढेरों सवाल हैं कि क्या हो गया एक इतना फिट शख्स जिसकी अचानक मौत हो गई। अब देखिए जरा, ये वो घर है, मैं आपको दिखाऊं। इसी घर में रहते थे प्रतीक यादव और अपर्णा यादव। ये मुलायम सिंह यादव का आवाज भी था, नेम प्लेट पर मुलायम सिंह यादव का भी नाम लिखा है। और उसके बाद देखिए इस घर में पहुंचे प्रतीक, तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं। इस घर में, प्रतीक के घर में पुलिस पहुंची है। पुलिस आगे की जांच के लिए पहुंची है प्रतीक के घर। लेकिन प्रतीक की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। एनडीटीवी के पास वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में लिखा है चोटें भी हैं कुल 6। एक हिस्से में देखिए मौत की वजह, दूसरी तरफ आप देखिए ये भी लिखा है फेफड़ों में खून का थक्का जमने से हार्ट फेल हुआ। चोट 1, 2, 3 करीब 5 से 7 दिन पुरानी है। चोट 4, 5, 6 करीब 1 दिन पुरानी है। यानी अलग अलग तरह की चोट भी थी प्रतीक को। अब आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट जो आई है वो क्या कहती है, देखिए जरा। प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रतीक की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय गति रुकने से हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक फेफड़ों में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे। नसों में खून का थक्का जमने से फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। फेफड़ों ने काम करना बंद किया तो खून का प्रवाह और सांस थमने लगी और इसकी वजह से उनके दिल पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया, जिससे महज कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। हार्ट और फेफड़ों से मिले खून के थक्कों को सुरक्षित रखा गया है। दिल समेत शरीर के कई अंदरूनी अंगों को भी सहेज कर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरी केमिकल जांच भी की जा सके। इससे यह जांच हो सकेगी कि मौत की वजह कहीं कुछ और तो नहीं थी। कल कोई सवाल उठाए मौत के कारणों पर तो विसरा रखा गया सुरक्षित ताकि आगे की जांच हो सके। पोस्टमार्टम के दौरान प्रतीक के पैरों में भी सूजन मिली है। इसके अलावा उनके शरीर पर चोट के 6 निशान मिले हैं। प्रतीक के सीने पर चोट के निशान पाए गए हैं। दाहिने हाथ के नीचे भी चोट के निशान मिले और दाहिने हाथ की कलाई और बाह में भी चोट के निशान हैं। रिपोर्ट में ये सभी चोटें 5 से 7 दिन पुरानी बताई गई। दाहिने हाथ की कोहनी पर भी चोट का निशान पाया गया है और कहा गया है कि यह चोट करीब 2 दिन पुरानी है। मतलब प्रतीक के शरीर पर कोई चोट मौत से 24 घंटे पहले की नहीं है,
प्रतीक का पोस्टमार्टम लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में किया गया और 3 डॉक्टर्स के पैनल ने प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया है और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। सुनिए जरा मेदांता अस्पताल की डॉक्टर क्या कह रही है पोस्टमार्टम पर। मेरे पुराने पेशेंट थे, मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयां रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। और आइए अब आपको बताऊं, प्रतीक की मौत से पहले उन्होंने आखिरी पोस्ट किया था। प्रतीक का आखिरी पोस्ट क्या था वो देखिए जरा। वो एडवेंचर के बहुत शौकीन थे, आप देख रहे हैं, ये उनका आखिरी पोस्ट है। दिखाई दे रहा है कि प्रतीक एक छोटे एयरक्राफ्ट में बैठे एंजॉय कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं। And 3, 2, 1, up we go. All right, I'm gonna rock my wing. Gonna tell तो प्रतीक का ये पोस्ट आप देख रहे थे। जिस वक्त प्रतीक की मौत हुई अपर्णा नहीं थी, लेकिन प्रतीक और अपर्णा की जो शादी है, लव मैरिज थी दोनों की। 2011 में अपर्णा और प्रतीक की शादी हुई थी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त दोनों की शादी हुई थी। अब आइए आपको बताऊं कि अपर्णा प्रतीक की शादी और शादी के बाद अब तक बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, उतार चढ़ाव आए जिंदगी में। इस रिश्ते में प्रतीक और अपर्णा की जिंदगी सालों से सुर्खियों में रही है और कभी दोनों की लव स्टोरी चर्चा में रही तो कभी विवाद। दोनों की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में एक पार्टी में हुई थी। बाद में ईमेल के जरिए दोनों में बातचीत और दोस्ती बढ़ी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे और दोस्ती प्यार में बदल गई। 10 साल तक चले रिश्ते के बाद दोनों ने 2011 में सगाई कर ली और फिर उसी साल प्रतीक अपर्णा ने सैफई में धूमधाम से शादी की। इस हाई प्रोफाइल शादी में अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े दिग्गज भी आए थे। शादी के बाद अपर्णा सियासत में सक्रिय रही और प्रतीक कारोबार में। 2022 में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई तो इस बदलाव से परिवार में मतभेद की चर्चाएं भी आने लगी। और इसी साल जनवरी में सोशल मीडिया से प्रतीक ने कई चौंकाने वाले पोस्ट किए। अगर आपको याद हो, अपर्णा को झूठी और स्वार्थी कहा, उन्हें जिंदगी को नर्क बनाने का आरोप भी उन पर लगाया। पोस्ट में प्रतीक ने अपर्णा से तलाक लेने की भी इच्छा जताई थी। हर जगह चर्चा होने लगी कि क्या अपर्णा प्रतीक का रिश्ता टूटने वाला है। लेकिन 9 दिन के अंदर प्रतीक ने अपर्णा के साथ तस्वीरें जारी की और लिखा था ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। चैंपियन वो होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं और हम चैंपियंस का परिवार हैं। कुछ दिनों पहले दोनों ने साथ में बेटी का बर्थडे भी मनाया था और खबर है कि अपने सारे आपसी गिले शिकवे दूर कर लिए थे। लेकिन प्रतीक की अचानक मौत से रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया है।